नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब शनिदेव कुंडली के दशम भाव में होते हैं तो वो किस तरह के फल आपको प्रदान कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये पता है कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में शनिदेव को हम मुख्यतः प्रोफेशन या कर्म के कारक मानते हैं, आपके करियर के कारक हैं। शनिदेव जो है, हमें ये पता है कि वो दुख के भी कारक हैं, वो सज़ा के भी कारक हैं, दर्द के भी कारक हैं, रोग के भी कारक हैं, समय के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। शनिदेव जो है वो अनुशासन के कारक हैं। शनिदेव हर तरह की बाधा का भी कारक हैं, विलंब के कारक हैं। शनिदेव जो है वो जैसे रहस्य के भी कारक हैं, अंधकार के कारक हैं, भय के कारक हैं। शनिदेव जो है वो न्याय के भी कारक हैं, न्याय, कर्मठता, अनुशासन के कारक हैं। अब शनिदेव जैसे शनिदेव से हम जो 4th ग्रेड स्टाफ और एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी संस्था में, उनको भी हम देखते हैं। शनिदेव जो सर्वेंट्स, हेल्पर्स, हाउस मेड्स, डोमेस्टिक हेल्प जो होते हैं, स्कैवेंजर्स, डेली वेज लेबरर्स, वर्किंग क्लास को शनिदेव जैसे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे बुज़ुर्गों को भी हम शनिदेव से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब शनिदेव बैठे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव क्या है? दशम भाव जो है वो है जैसे आपके प्रोफेशन का भाव है, आपका कर्म क्षेत्र है। दशम भाव आपके कर्म का भाव है। दशम भाव आपकी करियर का है, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, जो भी आपका प्रोफेशन है उसका है। दशम भाव जो है वो आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का भी है। समाज में आपकी जो समृद्धि, उसे भी हम देख सकते हैं दशम भाव से। और मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उसे भी हम देखते हैं। आपका नाम, यश, ये भी हम दशम भाव से देखते हैं। और दशम भाव से हम देखते हैं ताकत को, क्षमता को, किसी भी तरह की अथॉरिटी को, पावर को, उसे हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव उसे दर्शाते हैं। और कालपुरुष की जो कुंडली है, वहाँ पे दशम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, क्योंकि वहाँ पे मकर राशि आती है जो कि शनिदेव की अपनी राशि है। तो शनिदेव खुद अपने ही घर में बैठे हैं एक तरह से। इसीलिए शनिदेव आपके प्रोफेशन से संबंधित बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर वो दशम भाव में बैठे हैं, लगभग ठीक स्थिति में अगर बैठे होंगे तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर वो पीड़ित नहीं है तो शनिदेव आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए आपको अच्छे फल देते हैं। और प्रिय दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव के जो कारक हैं वो है शनिदेव, सूर्यदेव, और वो है बुध और बृहस्पति या गुरु। ये 4 ग्रह जो है ये दशम भाव के कारक भी माने जाते हैं। तो गुरु की स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी है, क्योंकि वो भी दशम भाव के कारक हैं, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, समृद्धि को भी हम गुरु से देखते हैं। तो हम जैसे कि आपके पास जो धन होगा, गुरु धन के भी कारक हैं। तो गुरु की स्थिति कुंडली में भी देखनी ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि आपका दशम भाव जो है, दशम भाव से आपको किस तरह के फल मिलेंगे। गुरु की स्थिति देखनी चाहिए। गुरु और शनि में जो संबंध है वो एक न्यूट्रल संबंध है, समता का संबंध है उनमें। अच्छा, और अब बुध भी दशम भाव के कारक है, तो बुध की भी स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में कैसी है। तो बुध की स्थिति अच्छी होगी तो शनिदेव दशम भाव में और अच्छे फल देंगे। शनिदेव और बुध जो है वो बहुत अच्छे मित्र भी हैं। अब सूर्यदेव दशम भाव के कारक हैं। सूर्यदेव जो है वो हर तरह की क्षमता, अथॉरिटी, ताकत और पावर को दर्शाते हैं। हर ऊर्जा, सूर्यदेव से हम ऊर्जा को भी देखते हैं, एनर्जी। तो सूर्य, तो उसके बिना तो कर्म करना असंभव है। तो सूर्यदेव इसीलिए दशम भाव के कारक हैं। और सूर्यदेव जो है वो दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं। इस भाव में आकर वो जैसे दिशा बल प्राप्त करते हैं सूर्यदेव। तो इसीलिए सूर्यदेव इस भाव के
बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है। तो सूर्यदेव की स्थिति भी कुंडली में देखनी आपको ज़रूरी है। अब सूर्य और शनि दोनों में जैसे शत्रुता है, हम ऐसा समझते हैं। तो ऐसा है कि अगर सूर्य देव और शनि के बीच अगर एक युति है तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी जातक को, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। या अगर उनमें कोई दृष्टि का संबंध है जो कि बहुत ही प्रबल दृष्टि है, तो भी जातक को थोड़ी बहुत परेशानी अपने कर्म क्षेत्र में हो सकती है। या परिवार में भी पिता के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। खासकर अगर सूर्य और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, पीड़ित है, वो शत्रु राशि में है, तो ज़्यादा ऐसी संभावना है। लेकिन अगर जातक आध्यात्मिकता के पथ पर चल रहा है या अगर वो आध्यात्मिकता की ओर जा रहा है, तब अगर सूर्य और शनि में संबंध भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो आध्यात्मिक विद्या को भी दर्शाते हैं। सूर्य आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं और शनिदेव कर्म को दर्शाते हैं। तो आपका कर्म अगर आध्यात्मिक विद्या से जुड़ा है, तब ये युति या संबंध सूर्य और शनि के बीच, तब इससे जातक को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन खासकर अगर जैसे कि हम जानते हैं कि साधारणतः लोग जीवन की शुरुआत में तो भौतिकता की ओर ही जाते हैं। तो भौतिकता की ओर अगर केवल जातक का झुकाव हुआ, तब सूर्य शनि का इस तरह का अगर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है कुंडली में और उनकी स्थिति भी अगर ठीक नहीं है, तब जातक को अपने प्रोफेशन में परेशानी आती है। प्रिय दर्शकों, अब देखिए शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि पहली दृष्टि जो पड़ेगी, पहली पूर्ण दृष्टि, वो पड़ेगी दशम भाव पे ही। तो मैं दृष्टियों को आपको दृष्टियों के बारे में बताऊंगी अभी। तो पहली दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे, क्योंकि शनिदेव वहीं पे बैठे हैं। अगर शनिदेव गुरु के साथ बैठे हैं, शनि और गुरु की अगर युति है, तो जैसे फल थोड़े से अलग होंगे। जातक का झुकाव जैसे आध्यात्मिकता की ओर होगा या आध्यात्मिक विद्या को वो प्राप्त करना चाहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या वो किसी भी जैसे ऐसे गुरु से जो भी हम प्रोफेशन देखते हैं, प्रोफेसर, टीचर, ऐसे प्रोफेशन से जातक का संबंध हो सकता है, जातक के करियर का। तो इस तरह से हमें ये भी देखना चाहिए कि शनिदेव किस ग्रह के साथ युति में बैठे हैं और शनिदेव किन भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। शनिदेव की जो अपनी राशियां हैं वो है मकर और कुंभ। तो आपको ये देखना चाहिए कि कुंडली के कौन से भाव में मकर राशि आ रही है और कुंभ राशि, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर राशि कहाँ पर आ रही है। तो शनिदेव उन भावों के स्वामी होंगे। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि वो किन भावों के स्वामी बनकर दशम भाव में बैठे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वृषभ लग्न में शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और वो योग कारक ग्रह हैं वृषभ लग्न के लिए। तो वो बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि वो नवम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो अब देखिए, हमें ये देखना होगा कि शनिदेव किस राशि में और किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये भी हमें देखना होगा। तो अभी मैं जिन फलों के बारे में आपको बताऊंगी, वो मतलब जब शनिदेव अगर दशम भाव में बैठे होंगे तो किस तरह के फल आपको देंगे, मतलब शनिदेव की प्रथम दृष्टि, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। आपको ये भी देखना चाहिए कि शनिदेव की किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र स्वामी, वो जो ग्रह है उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये भी भी आपको पता चलेगा कि शनिदेव के फल किस तरह के आपको मिलेंगे दशम भाव से। शनिदेव किस राशि में बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं राशि के बारे में। तो मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि शनिदेव की जैसे नीच राशि मानी जाती है। तो उस राशि में अगर वो मंगल की राशि है, तो ऐसा होगा कि जातक जो है वो जल्दबाजी में कोई काम करेगा। अपने प्रोफेशन से संबंधित अगर वो कोई जैसे निर्णय लेगा, तो उसमें वो कोई जल्दबाजी कर सकता है और जल्दबाजी करने की वजह से कभी कभी जातक कोई गलती कर बैठ सकता है, और जिसकी वजह से ऐसा होगा कि अगर शनिदेव मेष राशि में है तो जातक के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, ऐसा होगा। क्योंकि जातक बहुत ही इम्पल्सिवली वो
एक्ट कर सकता है या इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले सकता है अचानक से बिना सोचे समझे। ऐसा भी देखा गया है कि अगर शनिदेव मेष राशि में है तो जातक अपने प्रोफेशन को बदलता रहता है, या मतलब कई सालों तक अगर एक प्रोफेशन में था तो अचानक से उस प्रोफेशन को वो छोड़ के कुछ और भी कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जातक को थोड़ा सावधान होना चाहिए निर्णय लेने से पहले। जैसे जो बड़े हैं, जो अनुभवी लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे सलाह करनी चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं जो वृषभ राशि है। वृषभ राशि शनिदेव की, जैसे शनिदेव के मित्र की राशि है, जो है शुक्र ग्रह की राशि है वृषभ। तो वृषभ राशि में अगर शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छे फल देंगे जातक को, और जातक को खासकर अपने प्रोफेशन से संबंधित बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर शनिदेव बैठे हैं मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध और शनि भी परम मित्र हैं। तो बुध की राशि में अगर शनिदेव बैठेंगे तो जातक की नौकरी से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित जातक को अच्छे फल देखने को मिलेंगे। खासकर शनिदेव अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठते हैं दशम भाव में, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जो आपको फल मिलते हैं वो बहुत ही शुभ और अच्छे होते हैं। और अगर जैसे शनिदेव अच्छी राशि में बैठे हैं, वृषभ में या मिथुन में बैठे हैं, या अगर शनिदेव कन्या राशि में बैठे हैं, जो कि शनिदेव की मित्र राशियाँ हैं, तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक की जो फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ है वो भी लगभग सफल रहती है, क्योंकि शनिदेव अच्छी राशि में बैठे हैं। तो जातक भी क्या है, समय के साथ साथ बहुत ही कर्तव्यपरायण हो जाता है। शनिदेव के जो भी अच्छे गुण हैं वो जातक में आ जाते हैं। कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय, जिम्मेदार, वो ऐसा इंसान होता है। तब आगे चलकर वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है, और फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ या उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी आगे चलकर सफल होती है। अगर शनिदेव तुला राशि में भी बैठे हैं तो तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। तो यहाँ पे जिसके स्वामी है शुक्रदेव, तो तुला राशि में शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं, खासकर जातक के प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे फल देते हैं। और जातक की जो निजी ज़िंदगी है, जो पारिवारिक जो जातक का जीवन है या जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो भी जैसे समय के साथ साथ उसमें भी एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और जातक को जब उस शादीशुदा ज़िंदगी में भी वो सफल होता है आगे चलकर। और फिर अगर शनिदेव बैठे हैं अपनी राशियों में, जैसे मकर और कुंभ राशि में, तब क्या होता है, जैसे शनिदेव प्रोफेशन से संबंधित बहुत अच्छे फल देंगे जातक को। अगर खासकर मकर राशि में है तो जैसे जातक बहुत ही, जैसे कि जातक को आर्थिक बहुत लाभ होता है, वो धन का उपार्जन कर पाता है, और जैसे संपत्ति बना लेता है, क्योंकि वो एक पृथ्वी तत्व की राशि है। तो जातक में जो एक बहुत ही जातक का दिमाग जो है वो मतलब ऐसा होता है कि जातक बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो जातक को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। और ये जो 10 नंबर की राशि मकर है, वो मकर राशि उस भाव में पड़ता है जो है अर्थ त्रिकोण भाव, 2, 6, 10, ये जो 3 राशियां हैं ये अर्थ त्रिकोण में आती है। तो इसीलिए जातक के पास अर्थ रहता है, धन रहता है, धन संपत्ति जातक को बहुत ही वास्तविक बनाता है अगर मकर राशि में है। अब अगर शनिदेव कुंभ राशि में है तो वो एक वायु तत्व की राशि है, और शनिदेव खुद भी एक वायु तत्व के ग्रह हैं। तो कुंभ राशि में क्या है, वो जातक को बहुत ही ज़्यादा मेधावी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बनाता है। बहुत ज़्यादा जातक जो है वो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशन में वो बहुत ही जैसे समझदारी से काम लेता है, और उसमें समाज सेवा करने की भी एक प्रवृत्ति होती है। और प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव सिंह राशि में बैठे हैं तो क्या होगा। सिंह राशि में जातक को बहुत अच्छे फल साधारणतः नहीं मिलते हैं अपने प्रोफेशन में, क्योंकि क्या होता है कि सिंह राशि सूर्य की राशि है, और जो कि शनिदेव के शत्रु हैं। और जातक बहुत ही जैसा ऐसा हो सकता है कि घमंडी हो सकता है, या जातक में बहुत ज़्यादा ईगो की प्रॉब्लम।
हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस या अहंकार की भावना अगर रहेगी, तब जातक क्या होगा, जातक अपने कार्य क्षेत्र में जो जातक के ऊपर जो हायर अथॉरिटी में जो लोग हैं, जातक के जो सुपीरियर्स हैं, तो उनसे जातक को परेशानी हो सकती है, उनके साथ मतभेद की स्थिति, तो नौकरी में या जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, ये हम कह सकते हैं। कर्क राशि में शनिदेव के फल जो है वो सामान्य होते हैं, बुरे भी नहीं, खासकर दशम भाव में अगर शनिदेव कर्क राशि में बैठे हैं तो जैसे शनिदेव सामान्य फल देंगे। लेकिन कर्क राशि जो कि चंद्रमा उस राशि के स्वामी हैं, तो अगर शनिदेव कर्क राशि में बैठे हैं तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि जातक को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और शनिदेव अगर सिंह राशि में बैठे हैं तो पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए और पिता की सेवा करनी चाहिए। और अगर कर्क राशि में बैठे हैं तो हमेशा जैसे कि माँ का सम्मान करना चाहिए और माँ की सेवा करनी चाहिए। और जातक थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि भावुकता को दर्शाती है। तो जैसे अगर शनिदेव कर्क राशि में बैठे होंगे तो कभी कभी जातक कोई भी छोटी छोटी बातों को, अपने प्रोफेशन से संबंधित बातों को भी जातक बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच सकता है, और भावुकता जातक में अपने कार्य को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर जातक में भावुकता आ सकती है, तो उसका भी नियंत्रण करना चाहिए जातक को। तो अगर शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशियाँ जो है वो है मीन और धनु राशि, तो मीन और धनु राशि में शनिदेव लगभग अच्छे फल देंगे, लेकिन जातक का झुकाव अगर आध्यात्मिकता की ओर है तब ज़्यादा अच्छे फल देंगे अगर धनु और मीन राशि में बैठे हैं। अगर मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम जातक करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अष्टम भाव से हम जो भी देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी को देखते हैं, या हम अष्टम भाव से ऑकल्ट साइंसेस को, रहस्यमयी विद्याओं को देखते हैं, जैसे कि ज्योतिष की विद्या को देखते हैं, या हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट या किसी भी तरह की अंडरग्राउंड माइनिंग को अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव से कोई भी वो जुड़ा हुआ काम करेगा अगर शनिदेव मीन राशि में है तो जातक को अच्छा फल मिलेगा। और अष्टम भाव से हम किसी भी तरह की मेडिटेशन को भी देखते हैं, एकदम जो डीप मेडिटेशन है वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर जातक जुड़ा है तो जातक को अच्छे फल मिलेंगे। और अगर शनिदेव धनु राशि में है, धनु राशि में अगर है तो जातक का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर होगा, आध्यात्मिक विद्या की ओर होगा, तो जातक को अच्छे फल मिलेंगे। नहीं तो 12वें भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम जातक करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। जैसे जातक जो भी प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में है, उसका संबंध अगर विदेश के साथ है, तब अगर शनिदेव धनु राशि में बैठे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे। कोई भी विदेश से संबंध होना चाहिए, विदेशी कंपनी के लिए अगर वो काम करता हो, या अगर जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ के अगर वो कहीं विदेश चला गया है, विदेश मतलब अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भी जा सकता है, उसे भी हम विदेश मानते हैं, या अपने देश को छोड़ के दूसरे किसी देश चला गया है और वहाँ जाके वो सेटल होके वहाँ अपना काम कर रहा है, तब अगर शनिदेव धनु राशि में है तब जातक को प्रोफेशन से संबंधित खासकर अच्छे फल देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं तो उनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। तो ऐसा है कि जैसे प्रोफेशन में जो मतलब एक विलंब की स्थिति पैदा कर सकते हैं, कोई भी नौकरी जैसे मिलने में विलंब की स्थिति, या व्यवसाय में, जैसे व्यवसाय में जातक कुछ एक मुकाम पर पहुंचना चाहता है लेकिन उसमें विलंब की स्थिति, तो विलंब की स्थिति तो होगी क्योंकि शनिदेव बैठे हैं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दशम भाव में अब शनिदेव खुद बैठे हैं, तो दशम भाव के वो कारक हैं, स्वामी हैं, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन शनिदेव का जो नैसर्गिक जो गुण है वो तो रहेगा, क्योंकि शनिदेव बाधा के कारक हैं, विलंब के कारक हैं। अब अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशियों में है या अच्छे नक्षत्र में है, तो जैसे जातक बाधाओं को पार कर लेगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा जातक की परीक्षा लेते हैं। वो चाहते हैं कि जातक समय के साथ साथ परिश्रम करे, जातक का झुकाव परिश्रम की तरफ, पुरुषार्थ की तरफ हो, तब शनिदेव, जातक धैर्यवान होकर काम करे, तब शनिदेव अच्छे फल देते हैं। तो शनिदेव परीक्षा तो लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों का फल
केवल शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो ये शनिदेव का ही काम है। तो इसके लिए ये तो उनका नैसर्गिक जैसे गुण है। तो अच्छी राशियों में है तो बाधाओं को जातक पार कर लेगा और जातक आगे निकल जाएगा और अच्छे फल मिलेंगे जातक को। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो प्रोफेशन से संबंधित बहुत अच्छे फल मिलेंगे। खासकर जीवन के 35 या 36 साल की उम्र के बाद जातक अपना मकान, वाहन, अपनी संपत्ति सब बना लेगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो मकान के भी कारक हैं। तो वो आप जातक के पास बहुत अच्छी राशि में है तो एक से ज़्यादा मकान भी जातक के पास होगा, तो बहुत अच्छे फल शनिदेव जातक को प्रदान करेंगे, लेकिन विलंब की स्थिति तो पैदा करेंगे। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ये प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लगातार परिश्रम करता रहा और धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, तब ज़रूर वो जैसे समाज में अपनी जगह बना लेगा और उसे सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति ज़रूर होगी, खासकर 36 साल की उम्र के बाद, ये हम कह सकते हैं। और जैसे जातक जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जातक बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन में खुद भी रहे। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो जातक एक न्यायाधीश या जज भी हो सकता है, जातक एक बहुत सफल वकील हो सकता है, जातक एक बहुत सफल जैसे पॉलिटिशियन हो सकता है, राजनीति में बहुत अच्छा वो एक नेता हो सकता है, या कोई भी कार्यकर्ता सफल हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में। और जैसे शनिदेव से हम जैसे ये भी कह सकते हैं कि वो किसी भी बड़े कंपनी में या कॉरपोरेट सेक्टर में या किसी भी संस्था में वो बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत ऊंची पोजीशन पे हो सकता है। तो ऐसा भी होगा अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो जातक के पास भी अथॉरिटी, पावर, पोजीशन ये सब रहती है। तो अगर शनिदेव की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जातक जैसे एक साधारण सा नौकरी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे शनिदेव के जो फल जो दशम भाव से मतलब जुड़े हुए, क्योंकि उनकी जो पूर्ण दृष्टि है वो दशम भाव पे ही पड़ेगी। और ये जो है दशम भाव क्षमता का भी है, हर तरह की क्षमता को दर्शाता है। तो इससे हम जैसे पिताजी का जो प्रभाव है जातक के जीवन पर वो भी हम दशम भाव से देख सकते हैं। वैसे पिता का स्थान तो नवम भाव है, लेकिन पिता की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो ताकत है, पिता का जो प्रभाव वो हम दशम भाव से देख सकते हैं। तो शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो ये जब पिता के प्रति समय के साथ साथ जातक के मन में सम्मान और आदर की भावना रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो पिता के साथ अगर जैसे क्योंकि ये सूर्य का भी घर है और सूर्य वैसे भी शनिदेव के पिता है, सूर्य इस घर के कारक है, तो पिता के साथ कोई भी जैसे परेशानी जातक को हो सकती है, पिता के साथ संबंध में कटुता हो सकती है या मतभेद की स्थिति हो सकती है। और अच्छी स्थिति में शनिदेव लगभग ठीक स्थिति में है तो जैसे समय के साथ साथ संबंधों में ज़रूर सुधार आ जाता है। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे